मतलब 2 में पढ़ने वाला लड़का भी बता देगा। कंगना रनावत है, उनसे जरा पूछ के आइए कि पहले देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नहीं, कंगना रनौत के जाना ना, ये पहले प्रधानमंत्री उनको टिकट दे दिया गया, उनको ये नहीं पता कि ठीक भी मानते हैं पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू रनौत के रहे। आप क्या बोले पहले सुन ले। पहले जब उनका इंटरव्यू लिया गया, पहले कह लीजिए कान खोल ले, उनसे सवाल किया गया, उनसे सवाल किया गया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उनका क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस। इनसे ही बता दीजिए। पहले हम क्या पूछे, पहले क्या सोच रहे, पहले सुन लीजिए ध्यान से। 8 घंटा सोते हैं, लेकिन कर्मठ देखा देव ऋषि है, ऋषि महापुरुष है, पुरुष नाम महापुरुष है। देख लीजिए, ये 2024 का चुनाव हो रहा है, उसके बाद देखिए वो किसी से कहने नहीं जाएगा। 2 घंटा सुनता ये अच्छे जो बहुत शक्तिशाली देश है, पहले फाड़वा लाल कारपेट बिछा के कहते मोदी जी आइए, वेलकम। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और आजमगढ़ के एक ऐसे अनोखे गांव में मौजूद हैं जिसका नाम तमौली है और जिसको मतलब कि मुलायम सिंह यादव, जो कि हम लोग के बीच में अब नहीं रहे, धरती पुत्र नेता में कहे जाने वाले, उन्होंने इस गांव को गोद लिया था। अब तक आप लोगों ने बच्चों को गोद लेते हुए सुना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री रहे मतलब मुलायम सिंह यादव जी, और उन्होंने इस गांव को यानी पूरे गांव को ही गोद ले लिया। यानी गोद लेने का मतलब एक तरीके से उनका जो दायित्व हो गया वो पिता की तरह हो गया और इस गांव के लिए उन्होंने वो व्यवस्था की है। आप लोग देख सकते हैं कि तमौली गांव में टंकी, जो मोदी जी आज मतलब कि हर गांव में जो जल नल कल मतलब कि हर घर पे जल की व्यवस्था हो, गांव-गांव में पाइपें बिछ रही हैं, लेकिन वो सुविधाएं यहां पर पहले से मौजूद हैं। इस तमौली गांव में टंकी बना हुआ है और गांव के लोग जो है लाभान्वित हैं। बहरहाल और भी गोद लेने के बाद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय, उन्होंने और भी क्या इस गांव के लिए सुविधाएं दी हैं, हम इन लोगों से जानना चाहेंगे। क्योंकि जो टंकी के सामने ठीक जो है चाचा जी की दुकान है, हम थोड़ा इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर में जो है अब तक इस गांव को कितनी सुविधाएं सपा सरकार से मिल सकी हैं। और इस टंकी के ठीक सामने ही चाचा जी हमेशा रहते हैं। बैठ जाइए चाचा जी। यह है गोदिया कब ले रहने मुलायम जी? अरे भाई, जब उनका सरकार रहे डले रहने, हाँ। पूरी सुविधा गांव के मिले लिया, पूरा लाइन, आरओ, डेयरी, हर व्यवस्था हमारी गांव में वो दे दिए। अच्छा, जब गोदिया ना ले रहने तो उससे पहले गांव की दशा कैसन रहा? बहुत खराब रहे बाबू, कुछ ना रहे गांव में, रोड ना रहे। अच्छा, ये गांव में रोड भी नहीं था? नहीं, और जैसे गांव के अंदर रोड सब एनसीसी ढलाई गई नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत विकास बहुत गांव का हुआ। ये बात नहीं है कि नहीं विकास हुआ उनके अथवा में शासन में, लेकिन अब नहीं, विकास एकदम खड़ा है। अच्छा, विकास कब से रुक गया आपके गांव का? जब से सरकार चल रही है जोगी वाली, तब से विकास रुक गया है। यानी कि इधर भाजपा भी तो कहती सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या लगता है कि तमौली गांव का विकास तब से जो है अवरुद्ध हो गया, नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, हमसे ना पूरे गांव से पूछ लीजिए जी। होता तो गांव में नहीं होता तो हम लोग नहीं देखते, सब देखा। जब कुछ होता ना है तो कब देखा? जो बाहरी आवत हुई जे ना जानी, वो तो यह देखी कि गांव में टंकी बा, डेयरी अथुआ बा, लाइट बा, तो जोगिये जी का राज बा, जोगिये जी कराए हुई है। नहीं, जोगी जी और गांव में करावत हुआ भाई, पानी की व्यवस्था हर जगह देत हुए। ये भी सरकार देत है जहाँ ना हो ना देखत ला, जगह जगह पाइपलाइन बिछत हिया, टंकी हर गांव में, जो गांव में ना बा वो गांव में तो देते है ये सरकार। अच्छा चाचा जी बताओ, मैं जो है गांव तो आजमगढ़ में बहुत हैं, लेकिन तमौली गांव के ही काहे मुलायम सिंह यादव जी गोद लेना? ऐसे कब वो समय सरकार का नियम चल है कि हर मुख्यमंत्री एक अपन गांव के गोद ले ले। अच्छा अच्छा। तो वो आजमगढ़ के भाई पहले से मानता ना, आज भी उनके आजमगढ़ मानाला। कुछ कहीं से हार जाए, लेकिन आजमगढ़ से ना हारते, कभी ना हारल। हाँ, जैसे जिलवा बहुत बड़ा आजमगढ़ पे, लेकिन तमौली काहे चुने, का कारण रहा? लेकिन तमौली उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तमौली गांव ये चुनल ये माले कि ये गांव में अहिर बिरादरी बहुत ज्यादा है। ये बात है। हाँ, ठाकुर एक ना हमें, बाभन एक ना हमें, पंडित एक ना हमें, लोहार एक ना हमें। अच्छा, अहिर चमार हमें खाली 2 ठे बिरादरी है ऐसे भाई। उनका मन लग गया भाई।
अच्छा, मतलब ये अहिरन के गढ़ है एक नाते जोन है, हाँ ये अच्छा लाग जोन है मुलायम सिंह यादव जी हाँ। एक गोद लेना। हाँ एको नाम है और बिरादर अन्य एको नाम है, हम्म न एक ठाकुर न एक पंडित न एक बाभन कोनो बिरादरी न है, न लोहार, हम्म। बस 2 बिरादर 3 बिरादर ही है हमें अच्छा, वहाँ बाभन ठाकुर एकदम भैया ना पहले ना है। हम्म। हाँ जैसे रहबे ना के ने आप लोग मार के भगाए उगाए दे। ना ना पहले वैसे ना हमें गाँव में हम्म ना हाँ, मार के काम भगावल जाई नाऊ ना हमें। हम्म हाँ हम्म हाँ हाँ, हमन लोग दूसरे से व्यवस्था लेवल जाला हर चीज खातिर भाई बियाह गौना करे। काहे ना वो डरबस ना रहते का यादव बस्ती में? नहीं हम अब दूसरी जगह काबे ने जब पहले से ना बसिंदा रहने थे अब कहाँ से हो पाई हैं। हो सकल पहले दबंगई आप सबके चल रहा लो भगाए दे हुए अब नहीं भाई बभने थर गाँव में बाटे छाए हैं। अब भाई बाप दादा के दबंगई रहा हो हम लोग ना देखल गल हो तो कहीं का जानल जाता। हाँ, हाँ। अब तो हम लोग अपने पीढ़ी में देखल जाता कि ना रहने। हम्म, हाँ हम्म। तब ना हमें। अच्छा, हाँ अब की चाचा तो बड़ा धर्म संकट बा हाँ, कि यह आजमगढ़ में 2 अहिर लड़त हवन, हाँ। तो कौने अहिरे जितावत है अपने? ये भैया हमने तो कहते हुआ हैले है सब है हम्म, हमने साइकिलिए पोर्ट देवल जाला। हम्म। हाँ नहीं तो निरहुओ को तो सांसद बनाए रहना आपने सब। अरे भाई वो दूसर चीज रहे अब की दूसर चीज है। काहे वो दे काहे का मूड रहा लेकिन निरहु के। तो ना ही वो लहर दूसर रहे। हम्म, हाँ वो जौन एक बार जीत गई ने हम्म, वो दूसरा लहर रहे। हम्म। अब तो की काहे लहर अच्छा, एक बताओ जैसे इस सब जानल कि सपा के गढ़ है आजमगढ़, हाँ। तो निरहु के मतलब जीते का कारण रहल? उ अहिर रहने के नाते अहिरे सब दे देने कौन है? ना ही देखा आज तक ले अहिरे से केहू लड़त है अहिर से अहिर ना वोट देला। हम्म, हमारी केन का कई बार अथवा ये विधायक जी हो गई ना का ना है ये आलम बदी हम्म, आलम बदी तो मियाँ रहने हम्म। बखिन मियाँ जान के सब थोड़ी नहीं अथवा कर वोट दे तो मुलायम के दे। अच्छा। हाँ ये ना है कि मियाँ उठ गए तो मियाँ को वोट ना दिया था। हम्म, ना ना ये गलत बात है। हम्म। हाँ तो यानी कि अब की जोन है धर्मेंद्र यादव के जोन है हाँ निकली है हाँ आप। निकली हैं। अरे निरहु तो आपके करीब के हैं, धर्मेंद्र यादव दूरे के हैं, कोनो दुख सुख होई तो निरहुए शामिल हुई है ना। दूरे अथवा से ना हम लोगन आपन देखा जरा मजबूती हम्म, दूरे से का मतलब है का मुलायम है वहाँ से हमने के ना आयल रहने कबो हम्म। आयल तो नन रहने। गोदिया लेवत अइले रहना। अरे भाई आयल रहने खाली गोदिया वहीं जैसे ले रहने कि गौवा में आयल रहने हम्म, गांव में नहीं आए थे। हम्म। ये बात नहीं हम लोग दिल्ली से देखा जाएगा कि दिल्ली की सरकार कौन मजबूत है लखनऊ से मजबूत है। अच्छा, अच्छा। हाँ हम्म, यहाँ से क्या होगा। हम्म। हाँ तो यानी कि अब की यादव हम्म, समाज पूरा मन बना लिया, हाँ तो एमा तो ओटवा बटहुक डरबा ना कि भाई निरहु यादव हैं तो कुछ यादव जाबे करिए तमौली से। शाला हमरे काले के मतलब 10% चली जाए तो उससे क्या है। हम्म, 10% वोट कट जाएगा हम्म, कुछ नहीं है। हम्म। ना अच्छा, निरहु में का खराबी रहा तो मतलब हाँ? वो तो मान ला गायक रहना है, स्टार रहना है जोन है। ये स्टार गायक से ना कहीं वो पार्टी से रहते हैं तो वो दुनिया बाजा बजावत हम्म, उनकर हम्म, ये बात ना हम्म, यहाँ आजमगढ़ से सदर सीट से हम्म। उनकर बाजा बजत। अच्छा। हाँ ये बात ना। हम्म। मतलब कि बाजो दुई मेल होला कि एक ठे हाँ बाजा बजाई होला मार के भगाई, एक ठे बाजा बजाई होला खुशी वाला। ना तो खुशी वाला माहौल रहा। हाँ, हाँ यानी बाजा दोनों तरफ से हाँ बजत, अगर हाँ सपा में होते न तबो आप सब बाजा बजाते न, हाँ और अब की भाजपा मतलब भाजपा से न तबो आप लोग उनकर बाजे बजाए दी हाँ है। क्या जैसे है कि राजा बाजा बाजी की ना बाजी। हाँ बाजी। हम्म। चला ठीक है भैया दूसरे से पूछल जाए। अरे क्या ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए लोग अपना अपना विचार दे हाँ रहे हैं, हाँ लेकिन यहाँ से निश्चित है कि लोग जो है मूड बनाए हुए हैं। भैया का माहौल बनल बतन की आपको बताऊं। अरे मामा हम हिंदूवादी महिला अरे तो हिंदू का मतलब होला हिंदू मतलब का। है कि मंदिर के नाम पे हमारा वोट जाए वो मोदी के। अच्छा, 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 अच्छा। तो रहने तमौलिये में ना। टमोली में रहेला। हाँ, ये देखिए भैया यहाँ पर देखिए यही बगल में चाचा जी के सामने टंकी लगी है, और यही तमौली में यहाँ पर जैसे लोग कहते हैं कि तमौली गांव में एक भी पत्ता नहीं खुलेगा भाजपा का, लेकिन हम बता दें कि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भाई साहब बता रहे हैं कि जो है हम जो है भाजपा को वोट देंगे। तो भैया आप तमौली गांव को गोद लिए थे मुलायम जी, जी जी जी। तो उन्होंने सारी सुविधाएं दी हैं, उसका आप लाभ ले रहे हैं, तो फिर कैसे आप भाजपा में जा रहे हैं? सुविधा दिए ठीक है लेकिन सबका देखा जाता है जैसे माहौल देखा जाता है। हम्म, जैसे माहौल देखा जाए हिंदूवादी माहौल चल गया है हम्म, तो अभी क्या है हम्म। मंदिर तो मंदिर के नाम पे हमारा वोट जाए। मंदिर के नाम पर दिया है।
तो इस जैसे इस तमौली में लगभग क्या आपको उम्मीद लगता है कि भाजपा के लिए कुछ हितकर हो पाएगा वोट? भाजपा के लिए हैं कुछ लोग हैं, लेकिन ज़्यादा परसेंट करके अखिलेश के हैं। ज़्यादा परसेंट मतलब ये आपको भी लग रहा है कि ज़्यादा परसेंटेज उनका है? हाँ, उनका। तो लोग तो कहते हैं जो जीतेगा उसी को जिताएंगे जो है, तो आप फिर कैसे जो है भाजपा के लिए त्याग कर रहे हैं? अरे वो सबकी अपनी अपनी मनसा है, सबकी अपनी थुआ है, सबकी अपनी खुशी है। हम लोग मंदिर पे, हमारा मंदिर पे उड़ जाएगा। काहे के लिए, जैसे मतलब कि अगर जोगी जी का वो कौन सा काम, मतलब मंदिर तो ठीक है लेकिन और भी आपको प्रिय होगा, क्योंकि तमौली गांव से अगर भाजपा के लिए वोट जाता है तो ये जो है भाजपा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण होगी। भाजपा देखो एक ठे शांति का प्रतीक है। जैसे भगदड़, हलचल, तोड़-फोड़, ये सब गुंडागर्दी कुल पूरा खत्म होता। बस ये है। जैसे जहाँ तहाँ छोटी छोटी बात पे गोली बंदूक ये कुल चल जाए, बार बार कर्फ्यू लग जाए। हम लखनऊ में रह हैं, वहाँ देखल ही कर्फ्यू लगत, तो रास्ता बंद बल सब, न हगले के दुआर न कहीं मुँह पेशाब कैले के अथवार जगह। तो ई सरकार बेस्ट है, माना था इस तरह में। तो हिंदूवादी सबसे अच्छा। तो वैसे देखिए हिंदुस्तान है अपना, बात जातिवाद की नहीं होती है, बात होती है देश के विकास की। सब अपने जगह अच्छा है। देखा सब विकास करत है, सब अथवा करत है, बसरते है सब अपने, सब अलग अलग बुराई सब कर बतिया वाला। बस ये माहौल है। ये जो अखिलेश रहे ये आपके दिल पर क्यों नहीं छाप छोड़ पाए, जो है वो भी तो सत्ता में रहे आपके हम भी गाँव। उनके थे, लेकिन क्या है माहौल के हिसाब से देखना चाहिए, क्या है सबके हित के बारे में सोचना चाहिए। कोई बांटा हुआ नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई हो, सबके बारे में सोचना चाहिए, एक व्यवहार सब पे रखना चाहिए। तो इसीलिए तो क्या अखिलेश आपको कोई लगता बात है- नहीं, अखिलेश को तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा ये भी इधर ही चले आए तो अच्छा है। जो हिंदूवादी अगर चल गया है तो हिंदूवादी सबसे बढ़िया है। नहीं नहीं हिंदूवादी ठीक है, लेकिन सपा सरकार से क्या जो है हिंदुओं पर क्या कोई बुरा असर पड़ेगा क्या? हिंदू अब देखा सपा देखा यादव हो गए प्लस का सनातनी धर्म, सनातनी धर्म में अभी देखा सब, अब देखा मियाँ सब बोले कि हिंदू भाई भाई एक, लेकिन कभो भी कोनो हिंदू भाई के कोनो चारा ना हो। सर कलम से जुदा का मतलब है, कोनो अर्थ हो। जहाँ देखबा कहीं लइकन के 50-50 चाकू मार देत हुआ, एक असर ना पड़त हो कि का मतलब से मारत हो, का मकसद से मारत हुआ। अब भारत माता से दुश्मनी काहे है? भारत माता का कैले हैं? भारत माता का अगर मानला नाम ना लेत हुआ, भारत माता कुछ न कुछ कैले हैं, तब काहे दुश्मनी रखत हुआ? भारत माता से नाम से काहे चिड़त हुआ? यानी पहले उनके केहू के भारत माता कुछ कैले होखे या सर्वनाश करौले होखे, तब रुकाव चलत था। नहीं तो भारत माता से नफरत काहे है? मुल्क तो प्यारा होना चाहिए सबको। मुल्क को जो है, जो कानूनी दौर है भारत माता का, वो देखना चाहिए। तो भारत माता से उन लोगों को नफरत क्यों होती है? मुगल शासन में कोनो गड़बड़ी भैल हुई, अगर मान ला कौने अधिकार से वो अपन, जैसे मंदिर पे गुम्मत लग जा से अपन अधिकार बतावन, कौन अधिकार से, जैसे कि कहे ना कि मुगल थे, तो मुगल का अगर उनके कुछ लगेंगे तभी ना वो बताते अपना हक जमाते हैं। तो उनके क्या लगते हैं? उनके अगर सगे हैं तो बता दो, सही बता दो कि हमारे सगे हैं। अगर नहीं सगे हैं तो सत्य बताओ। अगर मुगल से कुछ जुड़ाव है तभी ना आप उनके गुम्मते को लगे वो अपना जब जताते हैं, तो उसे सत्य बताएं। वो बता दे कि हमारे पूर्वज हैं, सीधे सीधे बता दे, तो हम लोग भी बता देंगे कि भाई हमारे भी झांसी की रानी और राणा प्रताप हमारे भी पूर्वज थे। तो भी सत्य पे चल दे, हम भी सत्य पे चल दे। कहानी वही है। जब वो मुगल लोग अत्याचार कर रहे थे तभी भारत माता का कुछ प्रदर्शन हुआ था धरती पर। हिंदू को नहीं पता है,
उनसे छिपाया जा रहा है। लेकिन उन लोगों को सबको पता है, एक एक कीड़ों को पता है, यहाँ तक कि बच्चे को भी पता है कि भारत माता ने धरती पर उतरकर मुगलों का नाश करवाया था। उनके अत्याचार देखकर। ये तो बहुत बड़ी भैया बात बता रहे हैं कि भारत माता ने स्वयं जो है धरती पर उतरकर मुगलों का मतलब कि कहा जाता है कि जो भारत में तमाम ऐसे भी मुसलमान हैं जो हिंदू थे, उनको भी जबरदस्ती जो है मुसलमान बना दिया। पंडित, ठाकुर, चमार, भोयार, जाट सबको मुगलों ने बहुत सताया, अत्याचार किया, बदतमीजी से बलात्कार किए, दिन दहाड़े खून खराबा, रोज खून, एकदम धरती खून से भीग गई थी। तो भारत माता अत्यंत क्रोधित हो गई थी, वो गुस्सा हो गई थी, तो वो देख न सकी, बर्दाश्त कर न सकी, तो वो धरती पर उतरी और मुगलों का जितने जितने बढ़िया बढ़िया खास थे सबको मरवाया। अपने हाथ से नहीं मारी, जितने बचे थे हिंदू सब, ब्राह्मण हो चाहे चमार हो, हरिजन हो, सबको शक्ति दिया तो मुगलों का नाश करवाया। अच्छा, ये तो मतलब कि ये तो मतलब इतिहास की कहानियां हैं, तो बहुत इतिहास अच्छी की कहानी नहीं है, ये सत्य की कहानी है, क्योंकि मैं भारत माता का ही शरणार्थी हूँ, यानी उनका भक्त हूँ। अगर वो अपने इतिहास में देख सकते हैं मुगलों के, तो हम अपनी तपस्या से देख सकते हैं कि क्या है, कैसा मकसद है इनका, शोर शराबा के क्या असर है, क्या मकसद, क्या कर रहे हैं। जगह जगह मैं देखता हूँ अस्पतालों में ये डॉक्टर अगर बन रहे हैं तो डॉक्टर का भी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको जहर दे रहे हैं, उनको हार्ट का मरीज बना रहे हैं। जो अभी तत्काल में जैसे राजस्थान में और गुजरात में जो हुआ है, जो हार्ट से नाचते हुए मरे हैं, वो उन्हीं लोगों का देन है कि ये लोग जहर पिला रहे हैं, जहर की सुई लगा रहे हैं कि ऐसे मरे कि पता ना चले, जिससे हिंदुत्व को ख़त्म करना चाहते हैं। और सब सोचते हैं कि सनातनी कम है, अगर 57 देश हटा लो तो उसके बाद सब सनातनी ही नज़र आएंगे। लेकिन खाली हिंदुओं में सब समझ नहीं रहे हैं, इशारा समझ नहीं रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वो मुझे पता है। सत्य उसको भी पता चला था, जैसे भीमराव अम्बेडकर को भी, उसको भी पकड़ के फसरी लगा दी धीरे से कि पता ना चले, क्योंकि उनकी मुगलों का किताब वो भी उठा के पढ़ लिए थे, सब सत्य जान गए थे, तो उनको भी ऊपर अटैक कर दिया। तो कुछ सत्य में गुलशन कुमार यादव जो गायक हैं वो भी आया था, लेकिन वो सही पहुंचा नहीं, पहुंचने से पहले उसे मार दिए, क्योंकि वो भारत माता का भक्त था। सोच लिए कि कहीं कहीं इनको पता न चल जाए, तो उसको भी धीरे से मरवा दिए, गुलशन कुमार को भी। वो उस सब मुगलों का राजशाही का ये घटना होता है। हमारे भारत में अगर हिंदू मर रहे हैं, चाकू से मर रहे हैं या सर कलम से जुदा हो रहा है, तो सब मुगलों से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, क्योंकि ये उनके पूर्वज हैं मुगल। इसीलिए अपना थोप जमाते हैं, चाहे अयोध्या में हो, चाहे काशी में हो, चाहे जितने भी मंदिर अगर ऊपर गुम्मत लग गए हैं तो अपना थोप जमाते हैं। तो उन्हीं का ये खाली हिंदुओं को भटका रहे हैं, हरिजनों को भटका रहे हैं, ऐसे लोगों सबको भटका रहे हैं, लेकिन सत्य पे नहीं बता रहे हैं। अगर देखा जाए तो हिंदू तो एक अखिलेश यादव भी हैं, मुलायम सिंह यादव भी हैं, हिंदू हैं, क्योंकि सब ये भी अच्छा है, कहीं न कहीं से इशारा नहीं समझ किण भगवान के वंशज हैं, यदुवंशी कहे जाते हैं। साहब देखिए, सब अभी क्या है, इनको भी अभी समझना क्या है, सत्य इनको भी नहीं पता है। अगर सत्य के जिस दिन इन लोगों को भी समझ जो यादव वंश है वो अपने सत्य को नहीं समझ पा रहा है। नहीं समझ पा रहा है, अगर सत्य को भी अगर समझ में आ जाएगा तो उसी दिन समझ में आ जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। और जो ये भगदड़ मचा रहे हैं, इनकी भगदड़गिरी खत्म हो जाएगी। ये सोच रहे हैं कि हमारे जैसे मुगलों का राज था वैसे ही राज्य करना चाहते हैं, बार बार लड़खड़ा कर ये बार बार करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए मोदी जी बना दिए मंदिर, फिर कैसे दम पे कह रहे हैं कि हम इसको तोड़वा देंगे, किस हिसाब से, कैसे क्यों तोड़वा दोगे? ये भारत माता का
देश है, भारत माता से चीड़ है, हमें भी पता है। तो भारत माता किसी का भी वो नहीं चाहती, लेकिन क्या है, जो अनर्गल करेगा, अत्याचार करेगा, तो विधाता उतरेगा। अब सब असमंजस में है, जैसे ब्राह्मण लोग भी असमंजस है कि मुगलों को बोले कि इतना अत्याचार किया, किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि किया, करने आए थे, भारत माता ने उतर के किया, उनका नाश करवाया। जितने थे, जितने हिंदू सब बचे थे, जितने सनातनी बचे थे, उनको शक्ति दिया अपना कि इन दुष्टों को पहले ख़त्म करो, ये रहने के लायक नहीं है। तो जितने बच्चे खुचे हैं उनके पिल्ले वो सब हैं, और जितने हमारे सब राणा प्रताप या झांसी की रानी मान लो, उन सब के हम वंशज हैं, नई पीढ़ियाँ हैं। यही खेला है, यही सत्य है। बता दें जो है यहाँ पर जो एक गांव, जिस गांव को मुलायम सिंह यादव ने गोद लिया था, और सबको यही लगता था कि जो सब भी यहाँ अपने हैं, जिसे मुलायम सिंह हो, चाहे जोगी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव, सब अपने हैं। लेकिन खाली इशारा समझो, पहले देखो कि वो कर क्या रहे हैं, वो अत्याचारी देखो। इतने बड़े बच्चे का मकसद क्या है मारने का? 50 चाकू मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? कौन सी तुम्हें इतनी जलन पैदा है? कौन सी दुश्मनी है हिंदुओं से? आज से नहीं देख रहा हूँ मैं, बहुत दिन से देख रहा हूँ, लेकिन इस पर भी मैंने ध्यान लगाते लगाते सत्य को भी देखा। मैंने ध्यान लगाते लगाते कि इनकी क्यों इतनी जलन होती है, भारत माता से क्यों जलन होती है। तो भारत माता ने मेन काम ही किया। जैसे अकबर थे, जैसे बड़े बड़े जो अपना शाही चला रहे थे मुगल लोग, सबका नाश करवाया था, और बहुत बढ़िया नाश करवाया था भारत माता ने। इसीलिए भारत माता से जलते हैं। देखिए भारत माता का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वोट अगर मांगने अगर इनके अगर कोई आ जाए तो भले हम लोगों के जैसे माता पिता को माँ कह देंगे, लेकिन भारत माता को नहीं माँ कहेंगे, क्योंकि भारत माता ने तो मुगलों का नाश करवाया था। अगर आफत मचाओगे तो क्या करेंगे, वो देखेंगे तमाशा ऊपर से। तो भारत माता इतनी भव्यशाली और शक्तिशाली है। आप करते रहो, दुष्टता का परिणाम वो खुद उतर के देने आती हैं समय समय पर। कोई न कोई ऐसी इसको बलवान बना देती है, वीर बना देती हैं। उनके लिए एक ही काफ़ी हो जाता है, भारत का एक ही सदस्य, चाहे कहीं का हो। देखिए अगर देखें जो, अगर सनातन धर्म को ही देखें तो इसमें बातें आती हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, आसुर बढ़े महाअभिमानी, तब तब हरि मनुज तन धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। इस धरती पर जब भी कोई अत्याचार बढ़ता है तो तब तब जो नारायण अवतार लेते हैं, किसी भी रूप में हो। और बात जो है, जो हिंदू हो या मुसलमान की बात है, मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से, जातियाँ गलत नहीं है। मुसलमान का मतलब है मुसल्लम हो जिसका ईमान, हिंदू का मतलब है जो हिंदू है, यानी जो हिंसा से दूर है, जो कभी हिंसा ना करे। तो कोई धर्म में नहीं कहता कि आप पाप करो या जो कुछ भी है। और कुछ लोग गलत कर जाते हैं, उसका जो है असर पूरे जात पर पड़ता है। अगर देखा जाए इतिहास में तो अब्दुल कलाम साहब थे, और अब्दुल हमीद थे जो कि देश के लिए लड़े, अशफाक उल्लाह थे, ये भी जो है, ये भी तो एक मुसलमान थे। आखिर में मिसाइल मैन कहा जाता है उनको, पूरा भारत जो है सलाम करता है, उनको राष्ट्रपति भी जो है चुना। तो अगर लोगों की मानसिकता अच्छी है, देश से प्रेम है, तो देश के लोग आपको सम्मान देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर दो चार लोग गलत करते हैं, क्योंकि अगर आतंकवादी का नाम लेते ही हर व्यक्ति के जेहन में एक टोपी और एक दाढ़ी नजर आती है, क्यों? क्योंकि जितने भी आतंकवादी चाहे कश्मीर में पकड़े जाते हो या कहीं भी पकड़े जाते हों, वो पकड़ने के बाद उनका नाम जो होता है मुसलमानों में ही होता है। तो इस तरीके से जो है एक धब्बा जो बनाते हैं लोग। और मैं नहीं कहता कि हर मुसलमान गलत होंगे, बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो कितने दान करते हैं, कितने गरीबों के लिए सहारा बनते हैं, और अपना जो कमाई का हिस्सा एक होता है जो कुरान में लिखा है उसको भी देते हैं। तो हम कहते हैं कि हिंसा से दूर रहिए, हमेशा भाईचारे का भावना रखिए, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां, किसी को जो है कट्टर मत बनाइए। एक मानवता कहते हैं कि एक फिल्म में गाना आया था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अगर अपने देश को अच्छे रास्ते पर ले जाना, अपने देश को विकास पर ले जाना है, तो हिंदू मुसलमान ना बन करके बल्कि आप एक इंसान बनने की कोशिश कीजिए। आपका देश हमेशा उन्नति पर रहेगा, हमेशा विकास पर रहेगा। और भाई साहब ने अपना जो भी कुछ था, विचार था, वो बताए जो है।
बहुत अच्छा लगा मिलके। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये अचरज की बात है कि इस तमौली ग्राम सभा में ये ना समझें कि सिर्फ जो है धर्मेंद्र यादव का ही वोट है, यहाँ पर जो है निरहुआ का भी वोट है। तो आप लोग जो है निरहुआ को भी निकाल रहे हैं यहाँ से। देखिए, सबकी अपनी अपनी सबकी दावेदारी है, बशर्ते है जिनकी मंशा है, कोई बांटा हुआ नहीं है। सब अगर हिंदू अगर सनातनी में अगर देखो तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो जो चल रहा है, जो सही चल रहा है, जिसका भाग जहाँ से निकलेगा सब निकलते रहेंगे। लेकिन आप जो है मंदिर के नाम पे कमल को ही जिताए। मंदिर के नाम से भी, और प्लस क्या है कि हम भारत माता के शरणार्थी भी हैं। जो हमें सत्य नज़र आ गया उस सत्य पे हमें भी चलना, क्योंकि अभी जोगी मोदी जी 50% सत्य पे चल चुके हैं, लेकिन अभी 50% सत्य भी ऐसा उनको कैसे आप ये कह सकते हैं कि आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि मोदी और जोगी अभी 50% ही सत्य को पहचाने हैं, 50% उनकी कमी क्या रह गई? 50% सत्य के क्या है कि सत्य पूरा देखो कि पहले जो अगर हार्ट से मर रहे हैं तो थोड़ा अपने लिए बचाव करें, क्योंकि समझे पिछली कहानी का उद्देश्य समझे, क्योंकि ये दुश्मनी किसी से नहीं है। दुश्मनी न यानी कि अगर कहीं कोई घटनाएं होती तो उस पर बढ़िया से जांच करें। बढ़िया से जांच लो, पहले दिमाग लगाओ, फिर कैसी क्यों भगदड़ इतना, क्यों हलचल इतना, बच्चे के ऊपर 8 साल बच्चे या 5 साल बच्चे के ऊपर इतनी चाकू को उस पर नज़र लगाइए, नहीं समझ नज़र काम आती है तो अपने सर्वश्रेष्ठ दाता के ऊपर ध्यान दीजिए। उन पे से अगर नहीं है, चलो आप किताब नहीं उनके देख पा रहे हैं, सत्य नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले मुगलों का राज था, तो आप उस सत्य को नहीं देख पा रहे हैं, चलिए आपसे छुपाया गया है। तो चलिए आपके पास सर्वश्रेष्ठ दाता हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान हो, चाहे माता भरते हो, तो आप आस्था लगा के देख सकते हैं। क्या कि कोई ज़रूरी नहीं कि इतिहास भी देख लो। इतिहास अगर छिपा है तो इतिहास से बाहर निकलो, परमात्मा पे ध्यान दो। परमात्मा तो सब पर खेल ही दिखा देगा कि आप कैसे पैदा हुए, हम कैसे पैदा हुए, कहाँ से आए, कैसे क्या है, धरती का भूगोल क्या है, आसमान का क्या भूगोल है, सब समझ में आ जाएगा। जी देखिए भैया, इस बातें करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है, मिलते तमाम लोग हैं कहीं न कहीं से अध्यात्मवाद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी बातों को वही समझ पाएगा जो भक्ति लाइन से जुड़ा होगा, सत्संग में आता जाता होगा, जो भी रूहानी बातों को समझता होगा। समझेगा हर कोई, लेकिन जो इंसानियत से जुड़ा होगा उसी को ये बात समझ में आएगी। बाकी जो है लोग समझेंगे कि तो भाई खेल तमाशा एक है। और इसी तरीके से गाँव देहात की जो भी खबरें होंगी दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।